मेरे साथ जनाब आज शो में मौजूद है नताशा अली, मेरे साथ मौजूद हैं हिरा शेख और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर सईद जो कि स्टेट एजेंट भी हैं। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं वैसे आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग अभी तक, क्योंकि आप लोग भी किराए के घर में आपको रहने का एक्सपीरियंस है, तो अभी तक कितने घर जो है वो तब्दील कर चुके हैं, क्यों? अच्छा, मैंने तकरीबन पाँच लेकिन यह है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है मुझे। मज़ीद ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह तो इसका मतलब है अब आप अपना इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, जब आप वो करती थी, घर तब्दील करती थी, तो कितने अरसे के बाद घर तब्दील करती थी? यार वैसे तो अमूमन मैंने जो किया है तकरीबन 3 साल। सबसे पहला घर जो हमारा शिफ्ट हुआ था वो 7 साल था, फिर 5 साल था, वो अच्छा चला था 7 साल। हाँ। और अभी भी मेरा तकरीबन 3 साल बाद मैंने अभी रिसेंट शिफ्ट किया है। लेकिन वाकई यार शिफ्टिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तोते खुल जाते हैं, उड़ जाते हैं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, तो बड़ा एक मुश्किल चीज़ है। अच्छा 7 साल वैसे मैं सोच रही हूँ कि जिस घर में इतना टाइम लगे तो उस घर में आपके कंफर्ट जोन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज जब इतने लंबे अरसे के लिए रहते हैं, फिर आप उस घर पे इन्वेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं, आप उस पे लगाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन फ़ायदा आपको कुछ नहीं होता उसका। वो मालिक मकान की क्या कहते हैं, आप उनको मेंटेन करने के लिए उनके घर को, जैसे पता है आप खुद रहते हैं तो अपनी चीज़ के लिए आप करते हैं, उस पर काम भी करना पड़ता है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, लेकिन वो होता मालिक मकान का ही है। अच्छा हीरा, आप खुद करती थी या मालिक मकान ने घर बेचना होता था तब आपने वैसे घर? नहीं, अपने कंफर्ट जोन यार, वो तो हमें खुद ही करना पड़ता है ना। आपको पता है ये सारी नहीं, जैसे आपको नहीं कि अच्छा मुझे कोई और अच्छी बेहतर ऑप्शन मिल रही है, मैं और अच्छी बेहतर ऑप्शन की तरफ जाना चाहती हूँ, तो आप खुद छोड़ती थी? नहीं, लेकिन मसला सारा ये है कि जब आपको आपके लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपके साथ अच्छे से रहते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद आप ये कहते हो कि आपका एरिया होता है, फिर लोग होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, तो फिर आप अपना कंफर्ट जोन भी देखते हैं ना। तो इस वजह से फिर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम में शिफ्ट करने का हुआ। सही, यानी कि ऑफ कोर्स फिर आपको खुद होता था कि मैंने बिल्कुल। नताशा, आप कितने घर जो तब्दील कर चुके? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कराची में तो मैं 2009 से हूँ, तो मैं रेंट पे ही हूँ, जो सच्ची बात है। अब लाहौर वाला तो खैर अपना है, लेकिन वहाँ पे भी एक एक्सपीरियंस हुआ था कि हमने अपना पहला वाला घर बेच के नया खुद अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो वो वाला एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उस पर मेरा इतना नहीं है क्योंकि वो तो अम्मी भाई अब्बा सब संभाल लेते हैं। तो यहाँ वाला क्योंकि मुझे संभालना होता है, तो मैं अभी तक इन 16 या 15 सालों में मैं 3 अपार्टमेंट्स चेंज कर चुकी हूँ। तो एक्सपीरियंस इज लाइक कि पहला वाला जो अपार्टमेंट मैंने छोड़ा था वो ये भी 16-15 सालों में 3 नॉट बैड। हाँ नॉट बैड। मतलब वो भी मेरी ही वजह से मैंने छोड़े, क्योंकि जो पहला वाला मैंने छोड़ा था उस पर मैं गुड 6-7 ईयर्स रही। तो मुझे लाहौर से एक चैनल के लिए मॉर्निंग शो के लिए वो हो गया, ऑफर हो गई, तो मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो मुझे छोड़ना था। अब वो मुझे बाकायदा वाला छोड़ना था, लेकिन मैं उसको 1 साल के बाद वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, तो मुझे वो सामान का क्या करूँ, मैं लाहौर मंगवाऊँ या मैं क्या करूँ, या मैं उसको बेच दूँ, तो मैं बड़ा कंफ्यूज थी। तो मैं यही सोचते सोचते मैं लाहौर चली गई और मैंने शिफ्ट नहीं किया। मैं चली गई और मेरा काम एक्चुअली शुरू हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट थी कि इस दिन से आपको लाइव आना है, तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने फिर अपने एक दोस्त को बोला कि भाई ये मैं ऐसे तो मैं TCS करवा रही हूँ अपने घर की चाबी। तो उसका घर माशाल्लाह एक बहुत ह्यूज हाउस ना, तो मुझे पता था कि उसके पास बैक साइड पे बहुत सारे रूम्स खाली पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, सारा सामान प्लीज वहां से उठवाओ अपने नौकरों के थ्रू, और मेरा सामान अपने घर के किसी कोने में बस रख दो, क्योंकि वो 2 बेड अपार्टमेंट था, तो बहुत सारा सामान नहीं था उस वक्त। शुरू की बात मैं कर रही हूँ, उस समय भरती नहीं थी ना, क्योंकि मैं अकेली थी, तो भरने का उसका शौक भी नहीं था। तो वो उन्होंने भर दिया। और अच्छा, अकेले बंदे को इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा था आपके साथ। अभी तो जम रहे जगह पे आके ना, नया शहर है। हाँ बिल्कुल। तो वो सामान फिर उन्होंने उठवाया। फिर जो नौकर जैसे उठाते हैं सामान, उन्होंने उठाया। जब मैं साल के बाद वापस आई, और हाँ आतिफ हुसैन अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाया, उसने मुझे, मेरा जब वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का खत्म हुआ तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं करना था, तो उसके सीरियल के लिए मैं वापस आई। तो मैं आके ना मैं होटल में रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यार अब मैं दोबारा से अपार्टमेंट ले लूँ और सामान मुझे वापस लेके आना है। मेरा सामान इस काबिल था ही नहीं कि मैं उसको वापस ले सकती। मेरी कोई एक चीज इस काबिल नहीं थी कि मैं उसको सोचती, मैं देख के सोचती कि यार मैं इसको रखूं अब घर में। वो फिर मैंने सारा जो है वो यहाँ वहाँ बांट दिया। मैंने कुछ उनको कहा कि आप अपने सर्वेंट्स को दे दें, और ये वो एक एक्सपीरियंस तो ये था। और फिर आपने स्क्रैच से शुरू किया होगा सारा? फिर मैंने नए से शुरू किया। फिर मैंने कुछ यूं किया, थोड़ी मैंने ये भी चालाकी दिखाई कि मेरे लाहौर वाले बेडरूम का फर्नीचर सारा चेंज होने वाला था, तो वो फिर मैंने यहाँ मंगवाया और वहाँ के लिए फिर मैंने नया ऑर्डर कर दिया। ये ऑप्शन अच्छा। हाँ, ये अच्छी ऑप्शन थी। ये मैंने किया। और बाकी बस
ये था कि मेरा एक सोफा सेट था वही रूम में, वो वाला भी आ गया। फिर मैंने एक उसके साथ का मैच करके एक काउच बनवा लिया, एक दो टेबल्स मैंने बनवा ली। तो ऐसे करके मैंने अगले वाले अपार्टमेंट को भी इसी तरह कर दिया। अच्छा, कभी आप लोगों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री हुई कि कभी होता है ना कि जी आपने घर 11 महीने के बाद पैसे बढ़ने होते हैं, हाँ। सो कभी आपको उस पे उन्होंने कहा कि चले हम जरा 5% कम कर देते हैं, हम 10% नहीं बढ़ाते, कई जगहों पे तो मेरे साथ अभी लास्ट मैं जिस घर में थी तो उनसे बात हुई तो 20% का होता है ना, हाँ। कि आपका बढ़ जाता है रेंट। तो उसके बाद मैंने अब जैसे रेनोवेट करवाया घर को अपने हिसाब से, तो थोड़े से वो थे कंजूस से ना, थोड़े से लिटिल बिट तो उसे कहने लगे नहीं ये वो, मैंने कहते कि मैं रेनोवेट करा रही हूँ जैसे, लेकिन फिर मैं 2 साल तक इस घर से नहीं हिलने वाली, आप ये नहीं एकदम बम मार दीजिएगा कि आप जो है बस निकलिए। पैसे तो मैंने कहा एकदम इस तरह नहीं कर सकते ना, रूल्स होते हैं। तो फिर मैंने कहा और दूसरी बात ये, मैं ये सब कुछ करा रही हूँ, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा आप जो रेंट अभी ले रहे हैं ना, ये 2 साल तक मेरा स्टक करते हैं। तो वो थोड़ी सी उन्होंने फिर मेरे साथ फेवर की और फिर वो मुझे एक फायदा हुआ था वहां से। अच्छा, जो मेरे हैं ना ऑनर, हाँ। वो थोड़ा जरा हाथ हल्का रखते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। अच्छा, वैसे एक बात है, मैंने देखा कि खवातीन ओनर जो है वो और तरीके से डील कर रही होती हैं और जो मेल ओनर्स होते हैं वो और तरीके से डील कर रही होती हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, नहीं लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले अपार्टमेंट के भी जो ऑनर थे वो मर्द ही थे, लेकिन वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे हर चीज के मामले में। मसला ये होता है कि जो ओनर होता है ना, वो अपनी चीज को लेके बड़ा सेंसिटिव होता है, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसके अंदर ये होता है कि जैसे बाहर के ममालिक में होता है कि ईयरली या हर बाय एनुअली एक विजिट होता है ओनर की तरफ से कि जी आप आएँ और हमारी प्रॉपर्टी देखें, अंदर से बैठें, चाय चाय पिएं। तो एक ओवरव्यू होता है कि जी आपने सही चीज रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपके ओनर आता है ना कि जी मैं एक विजिट करना चाह रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ भी, तो आप ना उसको बहाने करती हो कि जी धक्का देती हैं कि जी अभी ना आओ, या हम उसको अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन हमें लग रहा था कि शायद ये ना हो कि हमसे कहें कि भाई अच्छा होता है कि ये आप लोगों के लिए जरूरी है, ये आपके लिए, टेनेंट के लिए जरूरी है कि जी वो अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप्ड होता है कि जी वो उसको ये एहसास होता है कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छे हाथों में, और जी ये टाइम पे किराया बढ़ा है। अच्छा जी पहले व्हाइट कलर था, आज ऐश व्हाइट कर दिया, अब चेंज हो गया। अच्छा जी ये कोई कमी बेशी थी तो उसने कर दिया। तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन ओनर के जहन में क्या होता है, ये होता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी बेहतर हाथों में और टाइमली मेरा रेंट बढ़ रहा है। नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें तो ये है कि ओनर कहता है कि आपको दे दिया है, इसकी टूट फूट वो सब कुछ आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन जब 3 साल 4 साल 5 साल होते हैं तो तकरीबन आपको कलर कुछ रेनोवेशन की तरफ भी जाना चाहिए ना ओनर को, ये कुछ नहीं सोचते। हाँ, अदरवाइज अगर आपको कोई इशू, जैसे अभी लास्ट में जिस घर में थी उसके अंदर प्रॉब्लम आया कि जो मेरा वॉशरूम था उसकी लीकेज आ रही थी नीचे ना, तो मेरे जो वो नीचे नेबर्स थे वो ऊपर आए, ही सेड कि भाई देखें भाभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा वो करवाएं। तो मैंने फिर जाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत जो हुआ मैंने बुला के, वो जो होता है मिस्त्री होता है उसको कहते हैं, तो उसने प्लम्बर वगैरह ये लोग, तो उन्होंने आके उसको ठीक कर दिया। अब मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई ये मसला हुआ है, आप जाके देखें। मेरे हस्बैंड ने भी बात की, तो कहते नहीं ये हमारा मामला नहीं है। अब जब वो एक दफ़ा हो गया ठीक हो गया, लेकिन 2 महीने बाद फिर वही शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं पूरा आपका वॉशरूम तोड़ के तो नहीं बना सकती। इसका हल मैं बताता हूँ आपको जी। आपका XYZ रेंट है महीने का, ऑब्वियसली आपके पास एडवांस नहीं है, उनके पास एडवांस है। ऐसे ही है, आपका 1 लाख रुपए रेंट है, आपने 20,000 का काम करवाया, अप्रैल के महीने के अंदर आपने 1 लाख देने थे उनको वाया कैश और चेक, आपने 80,000 रुपए। नहीं वो नहीं कि इस तरह नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम। DHA में तो बिल्कुल भी इस तरह की चीजें नहीं होती है, कहीं भी नहीं, आपको कहीं पे भी नहीं होती होंगी डेफिनेटली, जहाँ पे आप इतना रेंट पे कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल में, मैं वही अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करती हूँ जहाँ से छोड़ी थी, कि मेरे जो ऑनर हैं वो थोड़ा करते हैं इस बात का ख्याल कि एवरी ईयर अगर मैं इतना बढ़ जाए तो मैं थोड़ा वो कर दूंगा, लेकिन वो घर के किसी पेंट कराना है, मुझे एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए बाहर एक लोहे का दरवाजा लगवाना था जो नहीं लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा इट्स योर्स, आपको लगवाना है आप लगवाएं, नहीं लगवाना नहीं लगवाएं। तो वो मुझे जितने घर के काम करने होते हैं ना, जो कि मेंटेन अगर आपको अपने घर को रखना है, मुझे वो नहीं चाहिए होता कि अगर मैं अपने इस अपार्टमेंट में रेंट पर हूँ तो कोई चीज टूट रही है तो टूट जाए, कोई बल्ब खराब हो रहा है तो हो जाए, बाथरूम का मुश्किल शावर नहीं चल रहा तो तोड़ दो उसको, आगे से खोल दो, मैं नहीं करती। तो मुझे मेंटेन रखने के लिए छोटी मोटी चीजें करनी होती है, तो मैं उनको नहीं कहती
कोई बात नहीं, आप अगर हर महीने 5-6 हज़ार रुपए का एक मेंटेन रखने के लिए अपार्टमेंट को अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तो आप अपने मकान मालिक को नहीं कह सकते। एंड यस, यू आर राइट, अगर कोई इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है जो मेरे अपार्टमेंट में भी आया हुआ था, कि वो आपको फिर तोड़ना पड़ता है फ्लोर, वो हम नहीं तोड़ और वो अंदर कहीं जो पाइप होता है पानी का वो कहीं लीक होता है, तो उस पे उन्होंने मुझे बोला कि नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन डू इट, मेरे उस पे कर सकती हो। तो प्रॉब्लम ये फेस कर रही है तो हल भी आपको चाहिए, अब वो तो रह नहीं रहे जी। तो ये लेकिन देखिए, अच्छा चलिए इसको मैं आगे जा, क्योंकि ऑफ कोर्स 2 घंटे का शो है, बड़ी करेंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पानी का जैसे पाइप का मसला होता है, तो अब वो पानी का पाइप महंगा आता है, अगर आपने लोहे का डलवाना है तो वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो अगले की आप तो चले जाएंगे एक साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, अगले का आप क्यों उतना 40-50 हज़ार का खर्चा करें? मुझे वैसे ये बताएं, ये एग्रीमेंट में 11 महीने क्यों, ये पूरा साल क्यों, 12 क्यों नहीं है? 12 वजह है क्यों ना, नहीं? अगर आप नहीं तरीके से रेंट टाइमली दिया आपने, और एक चीज को स्टॉप तो होना चाहिए, और ये 2 से 3 फैक्टर हैं कि एक 11 महीने के बाद आपने रिन्यू हुआ तो 10% 20% रेंट इंक्रीज होना है, ये रूल है। अभी 10-20 वैसे लॉ में क्या है? 10% है, लॉ में 10% है, 10% फिक्स होता है। दूसरी चीज ये कि इस चीज का एहसास दिलाना है हर 11 महीने के बाद। अब मैं ओनर के एंड से बात करूंगा कि जी आप टेनेंट हो, आपको ये भी तो याद दिलाना है 11 महीने के बाद आप अपने आप को होगे, हाँ जी ये चीज़ छोड़ के भी जानी है, रहना है नहीं रहना। आप अपनी फैमिली से मशवरा करोगे कि जी कंटिन्यू करना है नहीं करना, नहीं करना तो जी और ढूंढें। यूजली क्या होता है, महीने 2 महीने की एक्सटेंशन ले ली कि जी वही XYZ हम रेंट के ऊपर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 महीने के बाद चले जाएंगे। लेकिन अब ये तो बात होगी ना, चले रेंट वाले की। अब मसला जो हमारा आज का है वो है शिफ्टिंग का। हाँ, कि इतना ये कौन कर सकेगा कि आप पहले, क्योंकि शिफ्टिंग में आपको महीनों लग जाते हैं, जब तक आप चीजें पहले इसको बॉक्स करते हैं, देन यू उसको अनबॉक्स करते हैं, मार्किंग करते हैं, फिर आप करते, फिर उसके बाद ओके चलो जी अगले, फिर अगर 7 महीने बाद फिर कहीं मूव करना है तो फिर बड़ा मसला है ना। इसलिए पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती? आपको पता है कि आप 2-3 साल के जगह पे रह रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी पूछना चाह रही थी। जो रेंटल एग्रीमेंट है वो 11 महीने का है, अगर और पहले विजिट के ऊपर ही आप अलाइन करें कि जी मुझे 3 साल रहना है, आप वही एग्रीमेंट 4 साल का बनवा लें, तो इसमें कोई मुजाहिदा नहीं। प्रॉब्लम है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल होता है, ये आप किसी के ऊपर बावर नहीं कर सकते। 1 महीने या 2 महीने का तो एग्रीमेंट में भी लिखा होता है कि अगर टेनेंट ने छोड़ना है तो भी वो 1 महीने पहले बताएगा, और जो ऑनर है वो भी 1-2 महीने पहले बताएगा कि भाई मैं खाली कराना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ये भी एक, ये नहीं है कि अचानक कि आपके सर पे कोई आगे खड़ा हो गया, ये लॉ ही नहीं है कि आके आप जो ऑनर है वो सर पे खड़ा हो कह रहे चले जी कल निकले, ऐसा नहीं होता। टाइम तो दिया जाता है, लेकिन वो ह्यूमन ग्राउंड्स हैं। अगेन अगर उसकी जगह है, वो आपको 11 महीने का एग्रीमेंट कर रहा है और 3 दिन के बाद वो कहे कि जी माफी चाहूंगा, आप जा सकती हैं, ये पैसे लें, तो आप यू हैव टू डू। सही, आप उसमें कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें क्लॉज लिखा हुआ है कि जी 1 महीने पहले बताया जाएगा, अर्ली इन्फॉर्म होगा और फिर आप जा सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, आपके भी एंड से और उनके भी एंड से, दोनों के एंड से, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, क्योंकि अब जो जिसने घर रेंट पे लेना था वो भी जरा उसकी बहुत सारी चीज़ मजबूरी होती है, उसको तो चाहिए थी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फिर जो मालिक मकान है, कभी वो ये भी कहते थे कि मुझे पूरा कैश दो, क्योंकि मैंने टैक्स नहीं देना, ना मैंने डिक्लेयर करना है। बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत हो चुकी हैं, और मैं ऐसे इतने लोगों को जान चुकी हूँ, देख चुकी हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि लोग पाकिस्तान के लिए क्या करें, फलाना करें, ढमकाना करें, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती थी वो कहते थे नहीं भी हमें तो कैश में चाहिए, क्योंकि हम टैक्स नहीं दे सकते इतना। तो ये ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे भी देखें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद मुझे इनसे ये भी जानना है कि खवातीन और खवातीन का माइंड बहुत अच्छा चलता है व्हेन इट कम्स टू शिफ्टिंग। तो ये क्या है, पुरानी चीज़ें साथ लेके चलती हैं या ये फेंक देती हैं, और ये कौन कौन सी चीज़ें समझती है कि ज़्यादा ज़रूरी है, ये कैसे पैकिंग करती है, इनसे पूछूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आज हम शिफ्टिंग के मसले मसाइल के वाले से बात करें, क्योंकि शिफ्टिंग आसान नहीं है, और कौन सा ऐसा शख्स है जो कि शिफ्टिंग के मसले मसाइल से ना गुजरा हो। तो स्मार्ट शिफ्टिंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया नवीद अब्बासी साहब ने भी, जो कि सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। हम इनसे बात भी करेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमें कि ये हमारे घर के सामान को एक जगह से पैक करके हमारे जो दूसरे नए घर हैं वहाँ पे अनबॉक्स करके उसको सेट करके लगा दें। लेकिन वहाँ पे फिर लोगों को मसला ये भी होता है कि कुछ लोग चीज़ें वो कहते हैं जी हमारा नुकसान भी बड़ा होता है। कुछ नहीं, हाँ बहुत नुकसान है। वैसे आप लोगों ने जब शिफ्टिंग करनी होती है, आपको सबसे ज़्यादा किस बात की टेंशन होती है, ये बताएं। यार मुझे सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है, आपको जिस तरह की आपकी चीजें हैं वो तरीके से पहुंच जाए। मुझे तो मेरे लैंप्स और मेरी क्रॉकरी की, क्रॉकरी तो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि देखो फर्नीचर जो है ना वो डैमेज उस तरह से होगा, कहीं टकराया तो वो हल्का सा कहीं से डैमेज हो गया तो आप उसको फिक्स कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन आपकी क्रॉकरी
और आपके लैम्प्स हाँ जो आपने बहुत शौक से पता नहीं कहाँ से खरीद के इकट्ठे किए होते हैं, वो खराब नहीं होने चाहिए। और वही होता है मेरे साथ। मेरी क्रॉकरी, मेरे इतने महंगे इतने प्यारे सेट, महंगे नहीं भी हैं, सेट जो खराब हुए ग्लास के, बर्तनों के, और मेरे लैंप्स, और वो मूवर एंड पैकर्स वाले समथिंग कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा ना नहीं, आई मीन जो काम करते हैं, जो आके वो जो मूव भी करते हैं और पैक भी कर दें, वो एक ही बात है ना। कहने का मतलब ये था। मुझे आप बताएं, आप लोगों का शिफ्टिंग में क्या अमल दखल होता है जब आप लोग शिफ्टिंग कर रहे होते मैं तो सर पे खड़ी हो जाती हूँ बिल्कुल इस तरह, जैसे कोई एक वो इंस्पेक्टर नहीं खड़ा होता कि ये, तो बल्कि लोगों को मैं बुरी भी लग रही हूँ। इसका मतलब आप खुद नहीं करती, आप करवाती हैं? हाँ, मैं जाहिर सी बात है, हर औरत खड़ी होती है। बाकी चीजें तो मैं सारी पैकिंग तो मैं खुद ही करती हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन जब चीजें मूव करवानी होती है तो वो तो लोडर्स वगैरह ही होते हैं, तो उनके लिए बड़ा एक मुझे वो होता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा चीजें टूटती हैं और छुपा के रख दी जाती हैं। अभी सीनरीज एंड पेंटिंग्स, बिल्कुल। एक दफा तो मेरे साथ ये हुआ, कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं आज से तकरीबन 5 साल पहले, जब मैं इससे पहले वाले घर में शिफ्ट हुई थी, तो लोडर्स जल्दी उन्होंने अपना सारा सामान रखना शुरू किया। मेरी बेटी के रूम की जो वो थी अलमारी, उन्होंने जाके उसको साइड में लगा दी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा क्यों लगवाई यहाँ? मैंने कहा नहीं जल्दी से लगा दी। मैंने कहा नहीं आप जल्दी ना करें, मुझे इस वाली वॉल पे चाहिए, तो इसको मूव कर दें। नहीं यहाँ अच्छी लग रही है। 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने, अब मुझे तो घबराहट शुरू हो गई, मैंने कहा कुछ ना कुछ कर दिया। मैंने कहा अभी कुछ कर दिया। तुम क्यों टेंशन ले? मैंने कहा नहीं कर दिया कुछ। आज जो मैंने उसको मूव करवाने की, मैंने कहा रुके, पीछे देखा, पता चला उसका जो पीछे का था वो टूट चुका था। तो मतलब मैंने कहा अच्छा इसलिए आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा आप ये करवा दें, जाहिर सी बात है, उसके बाद आपको उसका कोई फायदा नहीं होना। अच्छा, मतलब नुकसान उन्होंने नहीं देना है। अरसे पहले आप अपनी शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू कर देती हैं? यार तकरीबन मैं तो 1.5 महीना 2 महीने पहले मैं थोड़ा क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वर्किंग लेडी हूँ, तो जाहिर सी मैं भी हूँ और हस्बैंड भी सारी चीज़ें देखनी होती, तो फिर हम लोग अपनी चीज़ें तो बड़े तरीके से उसको करके मासियों वगैरह के साथ थोड़ा मिला के सामने आंखों के ये रखती हूँ। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही होती तो खड़ा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सब चीज़ें लेके जाती हैं या आप कुछ चीज़ें, जैसे कोई लोग जब घर छोड़ के जा रहे होते हैं तो अक्सर अपनी पुरानी चीज़ें छोड़ भी जाते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, जैसे कि मतलब कुछ सोफ़ा कम बेड्स वगैरह होते हैं या चीज़ें इस तरह की छोटी पुरानी चीज़ें हों, तो वो तो बंदा फिर वो आप जैसे बताया जो अगले घर में नहीं यूज करनी, बिल्कुल वो फिर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना कबाड़ आप कहाँ लेके जाएंगे? मतलब आपको आगे भी कुछ न्यू चाहिए, फिर आप वो भी लेके चले जाएं, तो वो घर कम आपका स्टोर ज्यादा बन जाता है। हाँ, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पंखे, लाइट्स वगैरह, बत्तियां वगैरह सब साथ लेके जाते हैं, वो कहते हैं हर चीज उतार के लेके जाएंगे। नहीं, ये पता है ये कब करना चाहिए? ये अगर आपने खुद लगवाए हो? हाँ ये मैंने क्या बनता है। देखिए, जब आप अपनी लाइट्स आप अपनी तरीके की आप जाहिर सी बात है आप लगवाएंगे अच्छे फ्रेम्स के साथ, वो सारा तो वो तो फिर आप उनके लिए नहीं छोड़ के जाएंगे ना, तो आप नहीं छोड़ोगे, मतलब वो आप क्यों छोड़ेंगे? मतलब जैसे मेरी आदत है कि मैं अपार्टमेंट्स में जाती हूँ तो मैं अपने पंखे और अपनी जो आपकी जो वॉल की लाइट्स होते हैं वो सारे वो अपनी होती हैं, तो वो जाहिर है फिर जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं साथ लेके जाऊंगी ना, मैं छोड़ के थोड़ी जाऊंगी यार। आप कितने अर्से पहले शुरू करती हैं अपनी शिफ्टिंग के प्रोसेस को? यार मेरा 3-4 दिन पहले शुरू होता है। मेरा वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ सामान नहीं होता। हाँ, मेरी क्रॉकरी जो है वो हफ्ता 10 दिन पहले से बॉक्सेस में वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि एक मेरा बैड एक्सपीरियंस था कि मेरे लैंप्स और मेरी क्रॉकरी टूटी थी और फिर मेरे घर की ना वॉल्स खाली नहीं होती। मेरी बहुत आदत है सीनरीज, पेंटिंग्स, भरी हुई वॉल्स मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो वो फिर मैं ऐसा करके, मतलब बड़े आपको बॉक्स मिल जाते हैं, थर्माकोल आपको मिल जाता है, आप एक पेंटिंग रखते जाओ, उसके ऊपर आप बिल्कुल पतली सी एक शीट बिछाते जाओ। नुकसान कैसे हुआ? कैसे मतलब उन्होंने पैक करते हुआ या फिर जाहिर है पैकिंग में जब ट्रांसपोर्टिंग के दौरान मसला हुआ, आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे पैकिंग में, आपको जो टूटने वाली चीज है आपको दिख रहा है कि टूटने वाली चीज है, इसमें गत्ता और थर्माकोल रखना जरूरी है। आप सिर्फ ठूस रहे हो डब्बे के अंदर बंद करके जान छुड़ा रहे हो, जल्दी बस आप जल्दी से, जाहिर है वो जब तक आगे पहुंचेगा वो टूट चुका होगा। अच्छा आप बताइए